ये एक मेथड मैंने छुड़ाया था जिसमें कहा था इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, मतलब दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। मान लो ये एक प्लेन है, प्लेन 1, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, दोनों इंटरसेक्ट करते तो ये एक लाइन बनती है। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करें ये लाइन बन रही है और यहाँ से ये तीसरा एक प्लेन हमारा ड्रॉ हो रहा है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ऐसे प्लेन बन रहा है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, तो कैसे करोगे। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, ऊपर वाली छत और सामने वाली दीवार देखोगे, ऊपर वाली छत और सामने वाली दीवार देखो तो आपको एक लाइन नजर आएगी, दिख रही है। हाँ जी, यह सामने वाली दीवार और उसके साथ वाली दीवार लेफ्ट साइड में, उसके बीच में भी आपको एक लाइन नजर आ रही है, दिख रही है। अब उस लाइन को क्रॉस करता हुआ आपका एक और प्लेन अगर आप बना रहे हो तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो कौन से बता रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन, या ऐसे भी कह सकता है थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। कंफ्यूज करने के लिए वर्ड डाल देता लाइन। ऑब्वियसली जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते तो लाइन बनती है। लुक एट दिस, ये वाला प्लेन ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो लाइन बन रही है। तो यहां से जो प्लेन गुजर के जा रहा है वो ये वाला है, दिस वन। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो कंफ्यूज करने के लिए वर्ड डाल देते लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इज दैट क्लियर बेटा। ये प्लेन 1 है, ये प्लेन ले लिया, ये प्लेन 2 ले लिया, प्लेन 1 प्लेन 2। तो हमें इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होता हुआ जा रहा है, दिस प्लेन। ठीक है बेटा, कोई डाउट। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सीधा मेथड होता है इक्वेशन का, हमारे पास दोनों प्लेन, जो दो प्लेन है जो इंटरसेक्ट करे उन दोनों प्लेन की इक्वेशन होगी। तो सीधा फॉर्मूला है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। P1 मतलब प्लेन 1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा प्लेन 2 की इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो ये कंसेप्ट लगा लेंगे, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन में, लेकिन हम ज़्यादातर कार्टेशियन में ही करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहले मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन भी छुड़ाए थे आपके एक्सरसाइज में। हमने क्वेश्चन छुड़ाए थे ये वाले। नाइन्थ, 10th, 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, कहां से, इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, जहां पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके इंटरसेक्शन से। क्लियर है बेटा, यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में भी एक है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, इसे भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, कार्टेशियन से ही कर लेना। क्वेश्चन दोनों सेम है, बट ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और ये कार्टेशियन दे रखी है। क्वेश्चन इजी कार्टेशियन में ही होता है। क्लियर है बेटा। ठीक है, ऐसी क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। तो कंफ्यूज करने के लिए वर्ड डाल दिया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बात वही है कि जहां ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, ठीक है। यस आप इतने नोट करिए, मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूं, 2-3 नोट करिए इसे। ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 9 और 10 के जैसा है।
क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेम है इसके जैसे। ये क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है और ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं अपने उससे बना दिया है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, और थ्रू द पॉइंट दिस। इसका काम जो होगा वो लैम्बडा निकालने के लिए होगा। हमें ये लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए ये सेकंड वाली कंडीशन यूज होती है। इसमें भी एक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड दिस, ये फॉर्मूला लगा देंगे और लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए आगे जो कंडीशन दे रखी होगी उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो होगा ये वाला प्लेन यूज होगा लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन दिस एंड दिस, इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन आएगा उसकी इक्वेशन निकालनी है और लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको यूज करोगे। प्लेन जो है, जो आप प्लेन निकाल रहे हो वो पैरेलल है इसके। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड थ्रू द पॉइंट दिस, कि प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लेन पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, इस वाले के और इस वाले प्लेन के। तो दोनों इक्वेशन को आपकी सेम होनी चाहिए। ये वेक्टर में है, ये कार्टेशियन में, और मैंने कहा था इजी कार्टेशियन में रहता तो हम कार्टेशियन में बदल देते हैं, इस इक्वेशन को कार्टेशियन में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, आर वेक्टर हटा देंगे और आई जे की जगह एक्स वाई जेड लगा देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस वाई प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन जो होगी, फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल्स टू 0। हमने फॉर्मूला लगाया P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बताया है मैंने आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन कब जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन पास हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी ये आपका। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो हमारा प्लेन 1 क्या है, उसकी इक्वेशन लिख दी हमने। प्लेन 1 है हमारा कितना, 3x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ रख दिया प्लेन 1 की इक्वेशन, -5 प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में प्लेन 2 की इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोला बेटा, 2 लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y प्लस लैम्बडा जेड माइनस 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। और x कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 3 प्लस 2 लैम्बडा x माइनस 1 माइनस लैम्बडा y, और जी 1 प्लस लैम्बडा जेड माइनस 5 माइनस 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, P1 प्लस लैम्बडा P2। तो जब तक आपको एग्जैक्ट लैम्बडा की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप फाइनल इक्वेशन नहीं निकालेंगे। तो इस लैम्बडा की वैल्यू को यूज निकालने के लिए हम सेकंड वाली कंडीशन को यूज करते हैं कि ये जो प्लेन है जो आप निकाल रहे हैं वो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, एक तो इनके इंटरसेक्शन से, और वही प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है बेटा, 1 माइनस 1 0 से। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से सोल्व करके हमारी क्या आ जाएगी बेटा, लैम्बडा की वैल्यू, या 3 प्लस 2 लैम्बडा, या जी 1 प्लस लैम्बडा, कुछ गड़बड़ कर दी, इसको प्लस कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देना, नहीं दोनों प्लस कर देता हूँ। यहाँ माइनस लैम्बडा आ जाएगा,
ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस नहीं सही था यार, इसको प्लस कर रहा हूँ, उसको माइनस ही कर रहा हूँ मैं। ये आया, ये आ गया। ठीक है, बढ़ रहा हूँ आगे। -1 से इसको मल्टीप्लाई करा, +1 आया, -1 से लैम्डा को करा, माइनस लैम्डा आ गया। ये आपका 0 हो जाएगा। -5 -3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो आया हमारा कितना बेटा, 2 -2 लैम्डा -2, सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे आप फर्स्ट में, इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो आया जी हमारा ये 5x, ये 0 हो जाएगा, +2z -8 इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और इस पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है बेटा? नोट करिए इसे, मैंने ये 1 नहीं देखा था ना। तो 1/2 आ जाएगा आपका माइनस का, तो 1/2 रख दो इधर माइनस। ठीक है, तो रख देता हूँ 2 × -1/2 -1 प्लस -1/2 इंटू सॉरी y, और जी ये x है, और यहाँ पे है 1 -1/2 z -1/2। इसको सोल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 2x -3/2y 1/2z 10 -3 -7/2। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे सोल्व करोगे तो 4x -3y z -7 होगी इक्वेशन फिर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यही का इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ये प्लेन की इक्वेशन हमारी किस में बेटा, वेक्टर में। सबसे पहले हम इसको करेंगे कार्टेशियन में, x -y + z + 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी प्लेन की इक्वेशन ये है, x + 2y + z -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला ये लगाया, P1 + P2। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन प्लेन का, ये लगाया P1 + लैम्डा P2 इक्वल टू 0। प्लेन 1 यानी कि ये रख दिया, सॉरी। ठीक है, प्लेन 1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा प्लेन 2 की इक्वेशन ये लिख दी। ठीक है जी, ब्रैकेट खोला, लैम्डा x 2 लैम्डा y लैम्डा z -3 लैम्डा इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 1 + लैम्डा x आ जाएगा, -1 + 2 लैम्डा y आ गया, और 1 + लैम्डा z आ गया, और 5 - 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बट
हमें लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो अब यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है कि इक्वेशन निकालो प्लेन की जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और जो प्लेन आएगा वो प्लेन परपेंडिकुलर होगा इस वाले प्लेन की, परपेंडिकुलर टू, क्या इक्वेशन बेटा, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, यानी कि ये वाला प्लेन जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। दो प्लेन्स में ये फॉर्म लिखवाया था। ये पहला प्लेन है, इसकी ये ले लेंगे a1 b1 c1 1 प्लस लैम्डा, इसके कोफिशिएंट होंगे a2 b2 c2। a2 कितना हो गया 3, b1 ये, और b2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट जो कि -1 है, c1, और c2 हमारा जो z का कोफिशिएंट है 1। यहाँ से सोल्व करते हैं बेटा, 3 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है जी, प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, हमारा आया 3 4 2 लैम्डा, ठीक है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -5/2, और पुट कर देंगे इसे हम किस में, फर्स्ट में यहाँ पे, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकाल लोगे आप। ठीक है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, और पैरेलल इस लाइन के। ठीक है जी, इक्वेशन सॉरी पासिस थ्रू द, क्वेश्चन नंबर 3 है, पास थ्रू एक मिनट होल्ड रखना, पास थ्रू 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये हमारी इक्वेशन है कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो कार्टेशियन में लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन जो प्लेन है वो कहाँ से पास हो रहा है, एक तो इस वाले से पॉइंट से पास हो रहा है, और एक इससे पास हो रहा है एक्स, इसको मैं वेक्टर में कार्टेशियन में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले को लगा लेंगे बेटा, प्लेन 1 ये है बेटा 3x प्लस वाई माइनस 2 सॉरी 3x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 प्लस लैम्डा लगा के दूसरा प्लेन ये है x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बेटा, कोई डाउट? नो सर। तो सोल्व करेंगे, 3x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो 3 प्लस लैम्डा x आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा y आ गया, -1 माइनस लैम्डा जेड आ गया, -2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है जी, और प्लेन जो है पैरेलल है इसके,
जैसे पिछले वाले में परपेंडिकुलर था, जो प्लेन आया था इसके परपेंडिकुलर था, अब की बार जो प्लेन आ रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, प्लेन पैरेलल है इस लाइन के। तो अब एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको, क्योंकि अब ये जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत जगह यूज होगा। नोट ध्यान रखना, ये लाइन पैरेलल है प्लेन के, लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के। जब लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो दोनों का जो बी वेक्टर है, लाइन का बी वेक्टर सॉरी, और प्लेन में कौन सा होता है नॉर्मल वेक्टर, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो लाइन का बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। इसके केस में होता है बी वेक्टर पैरेलल होता है एन वेक्टर के, या मैं कह सकता हूँ बी वेक्टर और एन वेक्टर हम कई बार सेम ले लेते हैं। गॉट इट? ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना, आगे कई जगह यूज होगा। ठीक है जी। तो ये जो लाइन है और ये जो प्लेन है, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो लाइन का बी वेक्टर नीचे वाले कंपोनेंट होते हैं -1 2 और 1। तो बी वेक्टर निकाला पहले मैंने, -i 2j प्लस k, और ए वेक्टर इससे आएगा, एन वेक्टर सॉरी प्लेन से आएगा 3 प्लस लैम्डा i 1 माइनस लैम्डा j -1 माइनस लैम्डा k। ये हो गया एन वेक्टर ऑफ द प्लेन। कोई डाउट? लाइन पैरेलल है प्लेन के, तो आप कह सकते हैं बी वेक्टर परपेंडिकुलर एन के, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये आया, दोनों डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। इसको हमने इससे करा -3 माइनस लैम्डा आया, 2 को इससे करा 2 माइनस 2 लैम्डा आ गया, और 1 को इससे करा -1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? तो हमारा आया बच्चे कितना, ये -2 -4 लैम्डा की वैल्यू है हमारी -1/2। इसे पुट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। खोलोगे ऐसे? हाँ जी, इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? नो। तो जी ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपके मस्ट डन, और इन क्वेश्चन को रिपीट जरूर करने जो मैंने लिखवाए 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन छुड़ाया था आपको 8th, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 8। इंटरसेप्ट कितना है बेटा, 3 है, किस पे बेटा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जो प्लेन है वो किस पॉइंट पे काटा, 3 पे। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 3 0। इज दैट क्लियर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि y इंटरसेप्ट है जिसका 3, यानी कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो y एक्सिस को काट रहा है 3 पे। तो पॉइंट कितना होगा, 0 3 0। इज दैट क्लियर? और पैरेलल है किसके, ZOX के। पैरेलल है ZOX प्लेन के, मतलब वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, ZOX के।
जेड एक्स के अगर पैरेलल है, अगर मैं जेड एक्स प्लेन की बात करूं, ये तीनों एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, पता ही होगा आपको। जेडो एक्स प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, दिस इज अवर जेडो एक्स प्लेन। हाँ जी, हाँ या ना, क्लियर। हाँ, ये जेडो एक्स प्लेन हो गया ना। देखो सीधा तरीका है, आप सामने अपने रूम देखो, अपने रूम में सामने वाली दीवार को ले लो एक्स, सामने वाली दीवार में जो नीचे वाली जो लाइन है उसे एक्स लोगे, और जो हाइट वाली लाइन है उसे हम जेड ले लेंगे, तो वो प्लेन हो गया जेडो एक्स। क्लियर है, क्लियर है जी। और उसी में जो लेफ्ट वाले कॉर्नर में जो आपकी तरफ लाइन आ रही है वो वाई एक्सिस होगी, तो वो वाई एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, ये जो लाइन है वाई एक्सिस वो परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होगी इसके, यानी जेडो एक्स प्लेन। ठीक है, होगी सर। एक्स और वाई प्लेन के कौन परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस, ध्यान रखिएगा। वाई और जेड प्लेन के कौन परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है जेडो एक्स प्लेन के। अब वाई एक्सिस जब जेडो एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जेड एक्सिस उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जेडो एक्स और जो प्लेन है वो पैरेलल है, प्लेन जो है पैरेलल है इसके, जो प्लेन आप फाइंड कर रहे हैं, जिस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो प्लेन और जेडो एक्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस इज, सो यू कैन से वाई एक्सिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसकी इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। कोई डाउट, क्लियर है? नो। क्लियर है जी सबको? यस। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एक तो पॉइंट, और पॉइंट हमारे पास आ गया 0 3 0, और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का वेक्टर कौन सा होता है बेटा, जे कैप। मैं तो अपने रूम में देखो, ये अपने रूम में यहां बैठे हो आप, इस वाले कॉर्नर को देखो, ये कॉर्नर ले लिया मैंने ओरिजिन, एक लाइन ऐसे आ रही है एक्स एक्सिस से, एक हाइट में जा रही है, दिस इज हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये ले लेता हूं, वाई एक्सिस ये, तो ये आपका जेडो एक्स प्लेन हो जाएगा, सामने वाली दीवार। हाँ, तो ये वाई वाली जो एक्सिस है वो इस वाले प्लेन के, अब देखो परपेंडिकुलर नजर आ रही है, नहीं आ रही आपको इस दीवार के? ठीक है, तो इसलिए वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर जेडो एक्स प्लेन के, तो इसी कंसेप्ट को आप इनको भी देख के कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो जेडो एक्स के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर की प्लेन के भी, बिकॉज जेडो एक्स और जो प्लेन आपको फाइंड करना है दोनों पैरेलल है, तो जिस प्लेन को निकाल रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस का जो वेक्टर होता है, वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वो होता है सिर्फ जे कैप, जे कैप। तो आप कह सकते हैं जे कैप परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। एक मिनट, ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लेन कंटेनिंग पॉइंट 0 3 0, प्लेन में पॉइंट हमारा ये हो गया 0 3 0, और जो वेक्टर है परपेंडिकुलर प्लेन इज जे कैप, ये वेक्टर मान लेंगे हम जो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक वेक्टर। तो पॉइंट हो गया हमारा ए 0 3 0, और नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो ये होगा जे कैप, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 आई कैप जे कैप प्लस 0 के कैप, और अप्लाई अवर फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता था, ए एक्स माइनस एक्स वन
प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब आपको पॉइंट दे रखा है और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? यस सर। तो ए होता है नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट और ये हमारे x1 y1 z1। तो ए की जगह हम 0 रखेंगे, x माइनस x1 0, बी की जगह यहाँ पे y का j का जो कोफिशिएंट है 1, y माइनस 3, सी की जगह 0, z माइनस 0। तो सोल्व करके हमारी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कोई डाउट बेटा? नो सर। तो होमवर्क में 8, 9, 10, 11 कर देना एंड रिपीट करना जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है?